धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कीजिए। उम्मीद है कि आपकी बैठक अच्छी होगी। अगर नहीं तो आप अपनी बैठक को अच्छी कर सकते हैं। आप अपनी अवस्था के अनुसार बैठ सकते हैं। पालथी मार के बैठ सकते हैं, वज्रासन पे बैठ सकते हैं, पद्मासन बैठ सकते हैं, सुखासन पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं या कुर्सी पे बैठ सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। तो देखिए आपके शरीर में कहीं अकड़न तो नहीं है। अगर अकड़न है तो शरीर में आने जाने वाली श्वास को देखिए, जो जन्म से अब तक आ जा रही है, आगे का कोई भरोसा नहीं। आनापानसति ध्यान की आखिरी पारी का अभ्यास कर सकते हैं। हमारा शरीर और मन एक रूप हो रहा है। सुख शांति पूर्व की अपेक्षा ज्यादा है। ऐसा सुख, ऐसी शांति शरीर मन की रूपता, एक रूपता सभी को मिले। इसके लिए हम सभी जीवधारियों के लिए मंगल कामना करते हैं। उन्हें भी सुख शांति मिले, उनको भी आनंद मिले, वे भी सभी निरोगी हों, सभी का आध्यात्मिक विकास। ऐसा लग रहा है हम भी बेड़ू वन में हैं। हमारे सामने तथागत सम्यक संबुद्ध, ऐसा लग रहा है देशना दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं, सुप्प बुद्धं पबुजन्ति, सुप्प बुद्धं पबुजन्ति सदा गौतम साधका, एसम दिवाचरतो च नित्यम काया गता सत। अर्थात गौतम बुद्ध के वो श्रावक, वो शिष्य जो हमेशा दिन रात काया की स्मृति में रहते हैं, काया की जागृति में रहते हैं। गौतम बुद्ध के श्रावक, वो शिष्य खूब जागृत रहते हैं, सदैव सदैव स्मृति वहां रहते हैं। तो देखिए अपने शरीर को, ये हमारा शरीर बहुत ही सुंदर है।
हड्डियों का नगर है। अंदर छोटे छोटे घर बसाए। मांस और रक्त, चमड़े का लेपन है इस पर। हम देख रहे हैं सिर के बालों को। देखने में काले या सफेद रंग के हैं, लेकिन यदि खाने में पड़ जाए तो वो खाना अपवित्र हो जाता है। शरीर पर हथेली और तलवों को छोड़कर जो लोम है, जो रंग में भूरे रंग के हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो भी खाने में पड़ जाए तो खाना अपवित्र हो जाता है। इसी तरह 32 प्रकार के स्थानों से 32 प्रकार की गंदगी निकलती, नित्य निरंतर। तो हम अपने ललाट को देख रहे हैं, उसके नीचे नासिका, नासिका के नीचे दोनों छिद्र, जहां से प्राण वायु अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। उसके नीचे का भाग, ऊपरी और निचला होठ, जीभ, 4 प्रकार के दांत, तालू, मुंह, गुहिका, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। थोड़ी, गाल, कनपटी, कान, कानों के पीछे का भाग, गर्दन, गला, कंधे, बाजू, कोहनिया, हाथ, कलाइयाँ, हथेलियां, पंजे, उंगलियां और नाखून। सीना, बाएं, दाएं, बीच का भाग, पेट, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, बीच में नाभि का भाग, गर्दन से लेके कमर तक पूरा पीठ का भाग, कमर का पूरा भाग, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, दोनों जंघे, उनका आकार, घुटने, तिलिया, एड़ियां, टखने, पंजे, तलवे, अंगूठे, उंगलियां और नाखून।
हम अपने पंच इंद्रियों को देख रहे हैं। दोनों आंख, उनका विषय, उनका स्वभाव, उनका धर्म। दोनों कान, उनका विषय, उनका स्वभाव, उनका धर्म। नासिका, उसका विषय, उसका स्वभाव, उसका धर्म। जिह्वा, उसका विषय और उसका धर्म। त्वचा, उसका विषय, उसका स्वभाव, उसका धर्म। हम अपने पूरे शरीर को देख रहे हैं। जो त्वचा से ढका हुआ है, हम त्वचा को हटा करके देख रहे हैं प्रज्ञा चक्षुओं से। नीचे मांस, लहू और मांसपेशियां, इनको भी हम हटा करके देख रहे हैं। हमारा पूरा शरीर कंकाल है, हड्डियों का ढांचा है। देखिए खोपड़ी की हड्डियां, उसका कंकाल, गर्दन का कंकाल, कंधों से लेकर के उंगलियों तक का मात्र अस्थि पंजर। पसलियों का कंकाल, मेरू रज्ज का कंकाल, गर्दन से लेके कमर तक। कमर का कंकाल आगे और पीछे, दाएं बाएं देखिए। जंघाओं का कंकाल, घुटनों का कंकाल, पिटलियों का कंकाल और पैरों का कंकाल। देखिए, इस कंकाल के अंदर हमारे बहुत सारे अंग सुरक्षित हैं, जिन्हें हम देख रहे हैं। मस्तिष्क अर्थात खोपड़ी का अंदर का भाग, जो चार भागों में विभाजित है, मात्र लहू और मांस का पुंज है। रक्त होने से लाल रंग का है, वैसे ये भूरे रंग का है। तमाम नलिकाओं को जो मेरू रज से जुड़ रही, उनको देखिए। भोजन नली, आंखों की नलिकाएं,
मस्तिष्क से जाने वाली तमाम तरह की नलिका, श्वास नलिका, तंत्र का तंत्र नलिका, सीने में हम देख रहे हैं, सीने के कंकाल में पसलियों के नीचे दोनों तरफ गुब्बारे नुमा दो फेफड़े हैं। सांस अंदर जाने पर फैल रहे हैं और सांस बाहर निकलने पर संकुचित हो रहे हैं। बाईं तरफ बगल में कांख में मुट्ठी नुमा हृदय है, उसकी धड़कन को हम देख रहे हैं। ये पूरे शरीर में रक्त को पंपिंग करने का काम कर रहे हैं। हम भोजन नलिका को देख रहे हैं, आमाशय को देख रहे हैं, पित्ताशय, अग्नाशय, प्लीहा, तिल्ली, यूरिनरी ब्लैडर, दोनों किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, खाया हुआ, पिया हुआ, पचा, अनपचा, अपने मल द्वार और यूरिनरी को, निष्कासित तंत्र को देख रहे हैं। ऐसे तमाम अंग हमारे शरीर में हैं, जिनमें बदलाव जारी है, जिनका निर्माण ऊतकों से और ऊतकों का निर्माण कोशिकाओं से। कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण और ऊतक मिलकर के अंगों का निर्माण और अंग एक साथ मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करके एक सिस्टम बनाने का काम करते हैं, जिससे हमारा शरीर क्रियाशील है। तुम अपने पाचन तंत्र को देख रहे हैं, मुंह गोयका से लेकर छोटी आंत तक। हम निष्कासन तंत्र को देख रहे हैं, छोटी आंत से बड़ी आंत और अंतिमतः गुदा तक। हम यूरिनरी ब्लैडर को देख रहे हैं, उसका निष्कासन द्वार को भी देख रहे हैं। हम अपने श्वसन तंत्र को देख रहे हैं, नासिका के नीचे के दो छिद्रों से ऑक्सीजन के रूप में प्राणवायु जा रही है पूरे शरीर में, जिसमें सहयोग हमारे लंग्स और हमारे हृदय का है।
वापस में मल को लेते हुए कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल रहे, उसे हम देख रहे हैं। हमारे शरीर में, पूरे शरीर में प्रत्येक कोश का रक्त प्रवाहित हो रहा, हृदय द्वारा पंप हो रहा। उसकी आवाज, उसकी गूंज प्रत्येक कोशिका तक हो रही, उसको हम देख रहे हैं। जिसकी झंझनाहट, जिसका ईको हम पूरे शरीर में महसूस कर रहे हैं त्वचा के माध्यम से। हमारे शरीर संवेदी तंत्र है, जिससे हमें सर्दी गर्मी, ठोस मुलायम आदि का ज्ञान होता है। उस संवेदी तंत्र को देख रहे हैं। अपने शरीर में हम तमाम नलका विहीन ग्रंथियों को देख रहे हैं, जो हमारे शरीर में उत्तेजना के लिए, शांति के लिए, प्रदीप्त और उद्दीप्त का काम करते हैं। सूचनाएं देने का काम करते हैं। हम अपने शरीर में प्रतिरोधी तंत्रिकाओं को देख रहे हैं, जो एंटी डिसीज का काम करते हैं, रोगों से बचाव के लिए काम करते हैं। ऐसे तमाम तंत्र हमारे शरीर में विद्यमान है, जिससे शरीर हमारा क्रियाशील है, जीवित है। चाहे शरीर कितना ही सुंदर क्यों न, लेकिन ये शरीर हमें याद दिलाता है, ये नश्वर है, परिवर्तनशील है। इस शरीर में मैं मेरे का भाव कहीं नहीं है। इस शरीर में जो भी ठोस है, वो पृथ्वी धातु है, और जन्म से लेकर के अब तक हम बाहर से ले रहे हैं, और इस पृथ्वी धातु को समय समय पर बाहर निकाल भी रहे हैं। इस शरीर में जो भी जल धातु है, आप धातु है, उसे भी हम बाहर से ले रहे हैं, बाहर छोड़ भी रहे हैं। इस शरीर में पल पल आने वाली सांस, जाने वाली सांस, ये हम बाहर से ऑक्सीजन के रूप में ले रहे हैं, तो मल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ भी रहे हैं। इस शरीर में जो भी गर्मी है, जो भी एनर्जी है, जो भी ताकत है, ये सब हम बाहर से खाने पीने से कृत्रिम रूप से
या सूर्य की चमक से ले रहे हैं, तो दिन रात किए गए कार्यों में, बोलने में, बैठने में, उठने में, काम धंधे करने में, चलने में, फिरने में, टहलने में, इसको हम खर्च भी कर रहे हैं। इन चार महाभूतों से जो हमारा शरीर बना है माँ के गर्भ में, और बाहर हम बाहर से ले रहे हैं, बाहर छोड़ भी रहे हैं। इस शरीर में, इन चारों महाभूतों में, न तो मैं पृथ्वी धातु हूं, न ये पृथ्वी धातु मेरी है, न मैं आप धातु हूं, न मेरी आप धातु, न मैं वायु धातु हूं, ये ना मेरी वायु धातु है, और ना ही मैं तेज धातु हूं, ना ये तेज धातु मेरी। भयानक अज्ञानतावश इसे मैंने अपना मान रखा है। जीवन नश्वर, नाशवान है, एक दिन ये मृत हो जाएगा, कटे हुए पेड़ की तरह पड़ा होगा, हिलडुल भी न सकेगा, बोल भी न सकेगा, सांस भी न ले सकेगा। हमारे स्वजन इस शरीर को मृत समझकर शमशान घाट में ले जाएंगे और लकड़ियों की चिता पे रखकर अग्नि के हवाले कर देंगे। ये ठोस उस आग की लपटों में, राख में समा जाए, परिवर्तित हो जाए। ये आप धातु उन आग की लपेटों में जल बाष्प में बदल जाए। ये बचा खुचा वायु धातु आग की लपटों में वायु धातु में समा जाए, और ये तेज धातु भी तेज धातु में समा जाए। ये शरीर नाशवान, पल पल इसमें परिवर्तन हो रहा है। अगले पल का कोई पता नहीं। जब तक सांस है तभी तक आस, इसलिए जीवित रहने तक हमें गंभीरता से कायानुसति का अभ्यास करना है। इसका उद्देश्य, परिवर्तनशील है ये शरीर, नाशवान है शरीर, हमें अपने इंद्रियों को संयमित रखना है, शरीर को संयमित रखना है, वाणी को संयमित रखना है, और मन को भी संयमित रखना है। यही निब्बाण का मार्ग है, ये सुरतापत्ति फल प्राप्ति का मार्ग है, सक्कतागामी अनागामी अरहत प्राप्ति और फल प्राप्ति का मार्ग है। यही बुद्धत्व प्राप्ति का मार्ग है। चिंतन कीजिए।